छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच महानदी को लेकर जो विवाद चल रहा है, 42 सालों से विवाद चल रहा है, अब सुलझने की कगार पर है, क्योंकि दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री इस विषय पर अब सकारात्मक पहल की ओर बढ़ रहे हैं। 24 मार्च को सीएम विष्णुदेव साय और उड़ीसा के सीएम मोहन मांझी ने मुलाकात की। दोनों सीएम के बीच इस मुद्दे पर चर्चा हुई और अब माना यह जा रहा है कि इस बात को जल्द से जल्द ही सुलझाया जा सकता है और इसके संकेत खुद सीएम विष्णुदेव साय ने दिए। 42 साल पुराना विवाद, दोनों ही प्रदेशों के सीएम ने समझौते के संकेत दे दिए हैं इस मुलाकात से। अब ऐसा लग रहा है कि महानदी का विवाद सुलझ जाएगा, साय सुलझाएंगे विवाद। बीजेडी की सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच हमेशा से ही महानदी के जल को लेकर विवाद हो गया था। कई बार इस विवाद को सुलझाने की कोशिश भी हुई, लेकिन हर बार सभी प्रयास विफल रहे। अब ऐसा लग रहा है कि दोनों सरकारों के बीच इस मुद्दे पर सहमति बनने वाली है। तो महानदी का छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से संबंध क्या है, वो आपको हम बता देते हैं। संबंध देख लीजिए आप। धमतरी से सिहावा है महानदी का उद्गम। महानदी का उद्गम कौन सा है? धमतरी से सिहावा। उसके बाद 885 किलोमीटर लंबी है ये महानदी। महानदी की लंबाई 885। छत्तीसगढ़ में रुद्री बैराज और गंगरेल बांध इसी नदी पर बने हुए हैं जी। उसके बाद और क्या जानकारी है? उड़ीसा में हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है। छत्तीसगढ़ का हीराकुंड बांध की वजह से दोनों राज्यों में विवाद हो जाता है। हीराकुंड बांध की वजह से ही दोनों राज्यों में विवाद की स्थिति बनी हुई है। उड़ीसा के संबलपुर में बांध है और उड़ीसा सरकार छत्तीसगढ़ से अधिक पानी की मांग करती है। छत्तीसगढ़ सरकार से अधिक पानी की मांग की जाती है उड़ीसा सरकार। 42 साल से विवाद चल रहा है दोनों ही राज्यों के बीच में। अब लेकिन उम्मीद है कि ये विवाद सुलझ जाएगा, क्योंकि दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मुलाकात की है। सकारात्मक पहल की ओर दोनों ही राज्य बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। विवाद क्यों हुआ था? हीराकुंड बांध का मूल उद्देश्य जल संरक्षण और सिंचाई था। तत्कालीन छत्तीसगढ़ सरकार का पक्ष। आगे और देखिए, उड़ीसा सरकार इसका औद्योगिक उपयोग कर रही है। औद्योगिक उपयोग कर रही उड़ीसा की सरकार का। छत्तीसगढ़ सरकार ने नई परियोजनाएं बनाई हैं जल को लेकर, नहरों को लेकर। महानदी के जल प्रवाह को प्रभावित किया गया। महानदी का जो फ्लो है उसको प्रभावित किया गया, जिसकी वजह से उड़ीसा में जल संकट बढ़ गया। उड़ीसा सरकार का यह पक्ष है, जिसकी वजह से उड़ीसा में जल संकट बढ़ गया और उड़ीसा सरकार कह रही है कि जल संकट बढ़ गया है। इस वजह से दोनों ही सरकारों के पक्ष हमने आपको सुना दिए हैं। अब रायपुर से हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए उन्हीं का रुख लेते हैं। अनमोल, 42 सालों पुराना विवाद है ये, लेकिन जब दोनों ही राज्यों के सीएम मिलते हैं, अब लग रहा है कि कोई सकारात्मक रिजल्ट, कोई हल इस विवाद का निकलकर सामने आ सकता है। बिल्कुल सुमित, जो सीएम विष्णुदेव साय का बयान आया है वो बहुत ही सकारात्मक है। और देखिए, ये विवाद बहुत पुराना है, आपने बताया विस्तार से। और देखिए, ये जो महानदी है ये छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी नदी कही जाती है। छत्तीसगढ़ से निकलकर ये उड़ीसा की ओर जाती है और ये नदी जितना छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण ये नदी उड़ीसा के लिए भी है। छत्तीसगढ़ में देखिए, लोगों को पानी की आपूर्ति के लिए यहाँ पर कई बांध बनाए गए हैं, कई बैराज बनाए गए हैं। इसकी वजह से दरअसल पानी का जो फ्लो है उड़ीसा की तरफ वो कम हो जाता है। उड़ीसा से हमेशा से यही विवाद रहा है कि जो महानदी का पानी है उसका ज़्यादा इस्तेमाल छत्तीसगढ़ में हो जाता है, जिसकी वजह से जो महानदी का जो उड़ीसा का हिस्सा है वहाँ पर पानी की कमी हो जाती है, वहाँ पर नदी सूख जाता है, जिसकी वजह से उड़ीसा के लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार हमेशा ये दावा करती रही है कि देखिए, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की कृषि के सिंचाई के लिए जो है ये पानी का इस्तेमाल होता है। इस वजह से यहाँ पर बैराज बनाए गए हैं, बांध बनाए गए हैं।
हालांकि अब देखिए जो मुख्यमंत्री का बयान आया है, इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। तो अब ये विवाद जो है सुलझता हुआ नजर आएगा और दोनों ही राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं एक साथ बैठकर जो है इस पूरे मसले पर जो है बातचीत कर पूरे विवाद को सुलझा लेंगे। ठीक है अनमोल, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। तो अब लग रहा है महानदी का विवाद उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य के बीच जो चल रहा है वो अब सुलझता हुआ नजर आ सकता है।